नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूँ एक ऐसी यात्रा जिसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या व्यापारी हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित क्या है। बहुत से लोग या बहुत से छात्र को गणित कठिन लगता है और वे कहते हैं कि मैथ्स या गणित हमारे बस की बात नहीं होती है। लेकिन गणित कठिन नहीं होता, जबकि इसे समझाने का तरीका आसान होना चाहिए। तो हम इस चैनल पे आसानी से गणित को सीखने के तरीके को देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गणित क्या है। सबसे पहले जब भी आप गणित का नाम सुनते हैं तो आपके बारे में आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ आती होगी, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग जैसी चीज़ें आती होगी। लेकिन गणित इतना ही नहीं होता है। गणित वास्तव में लॉजिक, नंबर्स, पैटर्न और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मिश्रण होता है। और गणित को अगर हम आसान भाषा में अगर देखें तो गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम नंबर्स, कैलकुलेशन, शेप, क्वांटिटी और रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, या इसी को समझा जाए तो संख्याओं, आकृतियों, परिमाणों और संबंधों के बीच में हम अध्ययन करेंगे। इसी के बाद जैसे गणित का महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि गणित से आप सटीक निर्णय लेंगे, जैसे एक्यूरेट डिसीजन में, लॉजिकल थिंकिंग में, कंसंट्रेशन में और माइंड को शार्प करने के साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जीवन में गणित कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसे भी हम आज देखते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच यह नहीं है कि गणित हर इंसान की ज़िंदगी में हर दिन उपयोग में आता है। जैसे अगर आप ख़रीदारी करने किसी दुकान जाते हो तो वहाँ डिस्काउंट, वज़न, पैसे देना, बचत करना और बैलेंस कितना बाकी है, ये सभी के सभी गणित के ही पार्ट हैं। और साथ ही अगर खाना बनाते समय भी अगर आप देखोगे तो कितना पानी डालना है, कितनी भोजन की मात्रा हमें बनानी है, कितने मिनट पकाना है, ये सभी गणित के अंतर्गत ही आता है। साथ ही अगर समय के प्रबंधन में, जैसे किसी स्कूल, कॉलेजों में, ऑफिस की बात अगर हो तो टाइम मैनेजमेंट में भी आपको गणित का ही यूज़ होगा। साथ ही यात्रा में कितना समय लगेगा और किसी काम को कितने समय में आप पूरा कर पाओगे, इन चीज़ों में गणित बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही जैसे नौकरी और बिजनेस में देखें तो प्रॉफिट लॉस, सैलरी कैलकुलेशन, ईएमआई कैलकुलेशन, मंथली बजट और स्टॉक मैनेजमेंट भी प्योर मैथमेटिक्स का ही पार्ट्स होता है। वही खेल कूद में अगर देखें तो रन रेट, परफॉर्मेंस, प्लेयर की परफॉर्मेंस, साथ ही एवरेज, टाइमिंग और स्पीड में भी मैथ्स के बिना संभव नहीं है। और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की अगर बात कर ले तो हमने जब गूगल मैप के बारे में देखा तो डिस्टेंस के कैलकुलेशन में और साथ ही बिल्डिंग के डिज़ाइन में भी मैथ्स भरपूर यूज़ होता है। यानी चाहे घर में हो, स्कूल में हो, बाज़ार में हो, खेल में हो या किसी भी काम में हो, मैथ्स हर जगह मौजूद है। बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह हमेशा चलते रहती है। साथ ही अब एक आम सा सवाल है, फिर छात्रों को गणित कठिन क्यों लगता है। इसमें भी हम 4 चीज़ों के बारे में देखेंगे, कठिन होने का मेन कारण क्या होता है। जैसे सबसे पहले शिक्षण का तरीका, जैसे अधिकतर छात्र जो शिक्षक होते हैं सीधे फॉर्मूले सिखा देते हैं, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जिससे बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है।
बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है, ये कारण होगा। साथ ही बुनियादी कमजोरी, अगर आपका बुनियाद अगर कमज़ोर है, जैसे आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग नहीं आ रहा है, अगर मजबूत पार्ट नहीं है, तो आप जैसे ही इसके बाद वाले पार्ट्स में जाओगे, जैसे अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये आपको बहुत कठिन लगने लगेगा। साथ ही अभ्यास की कमी, गणित एक खेल की तरह होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल बढ़ते चलेगी और उतना ही आपका मैथ्स भी बढ़ते चलेगा। नेक्स्ट, गणित का जो तरीका होता है, जो अगर आपने गलत तरीका अगर अपना लिया, मतलब आपने गणित को रटना ही अगर समझ लिया, रट के गणित करने की कोशिश की, तो आपका गणित कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। साथ ही इसी के बाद हम गणित के कई हिस्सों को देखेंगे, क्योंकि गणित एक नॉर्मल प्लस माइनस गुना भाग ही नहीं होता है, इसकी दुनिया बहुत विशाल होती है, जिसमें हम देखेंगे जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री और सांख्यिकी। जैसे बीज गणित जोड़ना, घटाना, प्रतिशत, इसके अलावा जो भी हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में हम अंक गणित का यूज़ करेंगे। साथ ही बीज गणित, जिसमें हम अलजेब्रा की कैलकुलेशंस के साथ अलग अलग समीकरणों को सॉल्व करना देखेंगे। ज्योमेट्री, इसमें हम अलग अलग आकृतियों को देखेंगे, उनकी क्षेत्रफल्स को देखेंगे। साथ ही सांख्यिकी में हम बहुत बड़े बड़े डाटास को और ग्राफ को कैलकुलेट करना देखेंगे। चलिए, आज की क्लास में हम केवल बेसिक मैथ क्या होता है, इन्हीं चीज़ों पे हमें ध्यान देना था। अब अगली क्लास से हमें मैथ्स के अलग अलग पार्ट्स को हम देखते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।